Use of between and among. Between and among are prepositions and they come under compound prepositions. प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग between और among का प्रयोग करना सीखेंगे। between और among prepositions हैं और इन दोनों का अर्थ बीच में या के मध्य होता है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और हम लोग सीखेंगे कि कैसे between और among का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। So let's get started. Rule number 1. Use of between. Between का प्रयोग दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए होता है। तो यह रूल नंबर 1 बेसिक रूल है between को प्रयोग करने के लिए। between का प्रयोग दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों या कोई भी दो आइटम्स हों तो उनको व्यक्त करने के लिए या उनके बारे में बताने के लिए हम लोग between का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, डिवाइड दिस एप्पल्स बिटवीन राम एंड मोहन। यहाँ आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि दो लड़के हैं, राम और मोहन, और इन दोनों के बीच में हमें एप्पल्स को डिवाइड करना है, बांटना है। रूल नंबर 2, जब कोई वस्तु या व्यक्ति दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में हो तो between का प्रयोग करते हैं। between denotes a position between two things. जब कोई वस्तु या व्यक्ति दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में हो तब हम लोग between का प्रयोग करते हैं उसकी स्थिति दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल, रवि वॉज स्टैंडिंग बिटवीन मोहन एंड शीला। इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन बच्चे हैं, रवि, मोहन एंड शीला। लेकिन एग्जाम्पल में रवि के बारे में बताया गया है कि रवि मोहन और शीला के बीच में खड़ा है। तीन बच्चे हैं लेकिन रवि की स्थिति पूछा गया है कि वह मोहन और शीला के बीच में खड़ा है। रवि दो लोगों के बीच में खड़ा है, इसलिए हमने between का प्रयोग किया है। नाउ लेट्स गो टू द रूल नंबर 3. between का प्रयोग समय, स्थान, तापमान या मानचित्र के दो बिंदुओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। between is used to express or connect two points of time, places or incidents and to show interval between two points on a scale or map. between का प्रयोग समय, स्थान, तापमान या मानचित्र के दो बिंदुओं या जगहों को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, ही may come between 8 AM and 9 AM. इस वाक्य में समय के दो बिंदुओं को बताया गया है, 8 AM और 9 AM. सेकेंड एग्जाम्पल, The road between Mandla and Jabalpur is under construction. यहाँ पर दो स्थानों को दर्शाया गया है। एग्जाम्पल नंबर 3, टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स बिटवीन 30 डिग्री टू 45 डिग्री। यहाँ पर तापमान के दो बिंदुओं को दर्शाया गया है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। नाउ लेट्स गो टू द रूल नंबर 4. between का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। between is used to express reciprocal relationship or connection between 2, 3 or more persons or places which are identified individually. यहाँ पर आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में पारस्परिक संबंध, और यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, तो 3 या 4 भी हो सकते हैं, तब भी हमें between का प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। इस वाक्य में दो दोस्तों के बीच में पारस्परिक संबंध को दर्शाया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, देयर इज ए ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, अमेरिका एंड फ्रांस। यहाँ हम देख रहे हैं कि तीन देशों को
दर्शाया गया है और हमने बिटवीन का प्रयोग किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 3 या उससे ज़्यादा वस्तु या व्यक्तियों के साथ बिटवीन का प्रयोग किया जाता है जब उनको नामों के साथ दर्शाया जाता है। जब वे आइडेंटिफाइड हों तब हमको 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के साथ में बिटवीन का प्रयोग करना पड़ता है। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। यू हैव टू चूज बिटवीन रेड, ब्लू एंड ग्रीन। यहाँ पर रंगों को नामों के साथ बताया गया है, इसलिए हमने बिटवीन का प्रयोग किया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ अमंग। रूल नंबर 1, अमंग का प्रयोग 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। Among is used when we speak about more than 2 things. Among का प्रयोग 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में बताने के लिए किया जाता है। हमने बिटवीन का प्रयोग देख लिया है और हमने देखा था कि बिटवीन का प्रयोग 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है और among का प्रयोग 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। Now let's see the example. डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स। यहाँ पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए अमंग का प्रयोग किया गया है। नाउ लेट्स सी द रूल नंबर 2। अमंग का प्रयोग सराउंडेड बाय समबडी और समथिंग और इन द मिडिल ऑफ समथिंग और समबडी के अर्थ में किया जाता है। अमंग का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जब कोई वस्तु या व्यक्ति बहुत सारे वस्तुओं या व्यक्तियों से घिरा होता है या चारों तरफ से घिरा होता है, तब अमंग का प्रयोग किया जाता है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, माय हाउस इज अमंग मैंगो ट्रीज। यहाँ पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि एक घर है और चारों तरफ से वह वृक्षों से घिरा हुआ है, इसलिए हमने अमंग का प्रयोग किया है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 2, व्हेन ही इज अमंग हिज फ्रेंड्स ही फील्स हैप्पी। जब वह अपने दोस्तों से घिरा रहता है तो वह खुश रहता है। नाउ लेट्स सी द रूल नंबर 3, अमंग का प्रयोग उस स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी समूह या वस्तु में सहभागी होता है। Among is used when somebody or something is included or happens in groups of people or things. Among का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी समूह या किसी वस्तु में सहभागी होता है, उसमें शामिल होता है। Example number 1, Mr. Sharma was among the last to address the meeting. Mr. शर्मा किसी मीटिंग के हिस्सा हैं और वे आखिरी व्यक्ति हैं जिन्होंने मीटिंग को एड्रेस किया है। एग्जाम्पल नंबर 2, ही इज अमंग दोज फ्यू हु नेवर लूज होप। वे ऐसे लोगों में से हैं जो कभी अपनी आशा नहीं खोते हैं या कभी वे हार नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से हमने बिटवीन और अमंग का प्रयोग समझ लिया है। I hope that this video has cleared your doubts how to use between and among